हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सो 11th के स्टूडेंट्स, 12th के स्टूडेंट्स और जो नीट प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस है वो भी करूँगा। कौन से क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में उसके बारे में भी हम इस डिस्कशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन किया क्यों गया था, सबसे पहले ये बात समझिए। क्लासिफिकेशन हुआ क्यों था? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब सारे ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं, करेक्ट। तभी हमारे पास अब एक, अगर सपोज़ कीजिए, अगर मैं बात करूं पैडी की, राइस की, तो राइस को हम अगर इंडिया में ही बात करें सो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम्स होते हैं। बहुत सारे नेम्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट में डिफरेंट नेम हो, बट बहुत सारे नाम होते हैं उसके। अब ये नाम जो है वो जो साइंटिस्ट है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो हम खुद नहीं जानते हैं, करेक्ट। तो इसलिए वो आपका क्लासिफिकेशन हुआ था, बेसिकली नॉमेनक्लेचर हुआ था। और फिर जब क्लासिफिकेशन इसलिए होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो कैरेक्टर के बेसिस पे उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर कह लीजिए या फिर उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो होते हैं, और भी बहुत सारे बेसिस हैं, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले तो। अब देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दिया था सबसे पहले हमारे लिनियस जी ने, मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने, लिनियस ने दिया था ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो किस तरह से किया गया कि हमने प्लांट्स और, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया गया जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी प्रकार के थे। अब इसी को इन्होंने जो है वो प्लांटी और एनिमेलिया इस टर्म में बात करी अपने बुक में। जो उनका बुक था उसका नेम था, मैं उस बुक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, सिस्टमा नेचर, ठीक है। ये आपका बुक था जो इन्होंने लिखी थी और उसी बुक में इसके बारे में डिस्कशन किया था। चलिए अब जानते हैं। सो उन्होंने जो डिवाइड किया था, जो डिवीज़न किया था, क्लासिफिकेशन किया था, वो बेसिकली इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया था, या हम कह लें तो इसके बेसिस पे किया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। अब सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सेल वॉल हम एनिमल्स के सेल में तो नहीं पाया जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर सेल वॉल तो प्रेजेंट होता था। जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता था और यहाँ पर ये एब्सेंट था, ये था ही नहीं, ये अभी भी नहीं है। सो इस बेसिस पे इन्होंने कहा, ठीक है, चलिए सेल वॉल तो मान लिया हमने कि सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने कह दिया कि जहाँ पर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट्स है, जहाँ पे एब्सेंट है वो एनिमल है। दूसरा, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स इन सेल। सो देखिए, सेल्स में कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स पाए गए जब क्लासिफिकेशन हुई थी, या ऐसे तो प्लांट्स में कुछ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स तो पाए गए थे। बहुत सारे इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं, बेसिकली कैल्शियम के बने होते हैं जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब उसमें कुछ प्रिज्म कह लीजिए, ग्राफाइट्स कह लीजिए, ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो क्रिस्टल्स के जो प्रेजेंट होते हैं इसके प्लांट के सेल में। तो इसके बारे में लॉन्ग डिस्कशन अभी नहीं करना है। सो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता था और यहाँ पर नहीं होता है, करेक्ट। सो ये आपका एक दूसरा जो हमारा बेसिस था उसके बेसिस का। अब सेंट्रल वैक्यूल की बात करते हैं। सो वैक्यूल भी अगर हम बात करें सो हमेशा एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे होता है प्रेजेंट और यहाँ पे होता है एब्सेंट। तो ये भी एक जो था बेस बना कि सेंट्रल वैक्यूल जिस भी सेल में प्रेजेंट होगा, जहाँ पर भी जिस ऑर्गेनिज्म के सेल में वो प्रेजेंट होगा उसको हम प्लांट्स में रख देंगे, अदरवाइज वो एनिमल में चला जाएगा जिसमें एब्सेंट होगा। चलिए, सो अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स इन सेल। सो देखिए, ये जो एब्जॉर्प्शन की बात हम कर रहे हैं,
तो ये क्या होता है, यहाँ तो होता है यस, यहाँ होता है, यहाँ पे होता है नो। अब इससे एक चीज़ सामने आएगी बात, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हालांकि न्यूट्रिशन के लिए भी उन्होंने हमारे पास एक जो है वो दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं, सेल जो होते हैं अगर प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्व करके और उसके बाद फिर वो क्लोरोफिल के हेल्प से जो होता है वो अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिशन में है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली, जिसको हम कहते हैं ना इंगेशन, तो इंगेस्ट कर लेते हैं फूड को, और फूड इंगेस्ट करने के बाद फिर जो होता है वो अपना डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और वो फूड फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मतलब ये होता है, यहाँ पर एनिमल्स में ये नहीं होता, ये आपको जानना है। अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स विद अनलिमिटेड ग्रोथ। तो वहाँ पे प्लांट्स में कहा गया कि कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे या हैं या प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जो वेल डिफाइंड होते हैं कि ग्रो यहाँ से होगा या ऐसे होगा, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, करेक्ट। सो यहाँ पर ये अनलिमिटेड ग्रोथ के बेसिस पे बात करी गई। तो अनलिमिटेड ग्रोथ के बेसिस पे कहा इन्होंने कि यहाँ पर तो होता है, लेकिन हमारा अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता है। हमारे ब्रांचेज जो होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते, वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वो इस तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है। और हम अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करते हैं, हमारी ग्रोथ का टाइम पीरियड बना हुआ है, करेक्ट, कि इतने टाइम तक ये ग्रोथ होना है, इतने टाइम तक ये ग्रोथ होना है। जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और खासकर जब हम ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ग्रोथ का पैटर्न बना होता है, करेक्ट, तो वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता था। अब देखिए, जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, सेंस ऑर्गन्स की बात करें और नर्वस सिस्टम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, उत्सर्जन, सेंस ऑर्गन्स की बातें करते हैं और नर्वस सिस्टम की बातें करते हैं, सो ये तीनों जो सिस्टम होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन हमारा तो होता है ऑलरेडी, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो है वो वेल डिफाइंड है और है, करेक्ट, और इसके अलावा हमारे पास सेंस ऑर्गन्स भी हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर ये यस होता है। नाउ फूड मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, हम क्या फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं करते हैं। कुकिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो होता है, चलो हम तो खुद खाना जो होता है बना लेते हैं, या हम खुद जो होता है खाना, जैसे अगर मैं बात करूं कि अनाज होता है उसको उगाते हैं तो हम बनाते तो हैं ही, ऐसा नहीं होता है, उसको नहीं कहते हैं। हम जो फूड होता है उसके लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे या एनिमल्स पे, अदर एनिमल्स पे बेसिकली, राइट। तो हम खाना नहीं बना सकते, उस तरह से फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स जो करते हैं वो होता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू करते हैं। अब इसी फोटोसिंथेसिस में ये जो यहाँ से इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो इन्होंने यूज़ किया था वो, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होता है, राइट। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, हमारे पास ऐसा क्लोरोफिल तो है नहीं। उसके बेसिस पे फिर ये अपना जो होता है मैन्युफैक्चर कर लेते हैं फूड को, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। अब इसी देखिए, यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन वाला जो पॉइंट था ये इससे इंटर रिलेटेड है। अब जब एब्जॉर्प्शन करते हैं, करेक्ट, तो इसको अगर हम फूड के अगर इनके हम जो होता है न्यूट्रिशन की बात करें कि किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, तो ये इसको हम कहते हैं होलोफिटिक या होलोफाइटिक, करेक्ट। और हमारा जो होता है ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, करेक्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम फूड को इंगेस्ट करते हैं, वो फूड जो होता है फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होता है, जैसे अभी हमने बताया डाइजेशन प्रोसेस में वो फिर ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर होलोजोइक में ये होता है, लेकिन होलोफिटिक में ऐसा नहीं होता है। होलोफिटिक में कोई फूड इंगेशन नहीं होता है, करेक्ट। वो क्या करते हैं, वो खुद से क्लोरोफिल की हेल्प से, और ये जो इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स जो वहाँ पे वो जो एब्जॉर्ब करते हैं बेसिकली आप कह लीजिए बाहरी इन्वायरमेंट से, तो उसके साथ मिलके वो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व फूड। सो देखिए, रिजर्व फूड जो होता है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड को मैन्युफैक्चर करके उसको रिजर्व करते हैं। और किस फॉर्म में करते हैं? सो वो करते हैं आपके स्टार्च के फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे आपने पैडी, धान, चावल,
देखा होगा आपने, वहाँ स्टार्च उसमें प्रेजेंट होता है। जब आप चावल को धोते हैं बेसिकली पानी के साथ, तो वाइट कलर का आप देखते होंगे, बहुत वाइट वाइट सा कलर हो जाता है थोड़ा, दैट इज स्टार्च एक्चुअली। सो ये आपका रिजर्व फूड यहाँ पे स्टार्च होता है। लेकिन एनिमल सेल में ये होता है, ये ग्लाइकोजन होता है। हम स्टार्च के फॉर्म में फूड को नहीं रख सकते, स्टार्च का हम डाइजेशन हो जाता है हमारे अंदर, राइट, करेक्ट। अब देखिए लोकोमोशन की बात करते हैं। सो लोकोमोशन, अब आप प्लांट्स की बात करिए तो यहाँ पर तो लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होता है, सो यहाँ पे होता है एब्सेंट। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है प्रेजेंट, करेक्ट। मस्कुलर टिश्यू, अब मस्कुलर टिश्यू हमारे पास तो होता है, प्लांट्स के पास कोई मस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। सो यहाँ पर ये इनका एब्सेंट होता है, प्लांट्स में एब्सेंट होता है, और हमारे पास जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज प्रेजेंट फॉर एनिमल्स, एब्सेंट फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी को पिन चुभोते हैं, करेक्ट। सो या फिर अगर कहीं से अगर लग जाए तो आप जो होता है उसका रिस्पॉन्स करते हैं, करेक्ट। लेकिन क्या प्लांट्स ऐसा करते हैं? अगर आप उनको पिन चुभाओ या किसी डंडे से मारो सपोज करो, तो क्या वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं? नहीं करते हैं। सो अगर करते भी हैं वो इतना स्लो होता है कि हमें पता नहीं, करेक्ट। सो ये होता है बहुत स्लो होता है। अगर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, करेक्ट, एक्सटर्नल स्टिमुलस का, वो बहुत स्लो होता है। लेकिन हमारे पास जो होता है वो तो प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। द नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ ब्रांचेज एंड लेस डेफिनिट शेप। अब वहाँ पे ब्रांचेज होते हैं और उनके शेप डेफिनिट नहीं होते। देखा होगा आपने प्लांट्स का, करेक्ट। तो यहाँ पे तो ये यस है, होता है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास कौन सा ब्रांच आ रहा है ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में? कहीं पे भी एनिमल्स में अगर आप बात करोगे तो कहाँ पे आ रहा है? हाँ, लेकिन अभी हम ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बातें कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात हो रहा है। अब अगर ये एग्जैक्टली सही होता, जो लिनियस ने ये आपको दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों होता? और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी? विटेकर जो है साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने दिया था, उनका नाम था विटेकर। सो उन्होंने क्यों दिया? भैया हम तो फ्री हैं इसलिए दे देते हैं, या तो भैया हम तो फ्री हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो था नहीं, करेक्ट। तो क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। अब कुछ ऑब्जेक्शंस थे, वो आपको ऑब्जेक्शंस में जो होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम फंजाई की बात करते हैं, राइट, इसको प्लांट में रखा गया था। फंजाई को सबसे पहले टू किंगडम अगर क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो इसको प्लांट में रखा गया था। लेकिन प्लांट्स में अगर फंजाई की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजी जो होती है, या इनका जो रिप्रोडक्टिव डिटेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, वो जो होते हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते थे प्लांट्स के, उनसे डिफ़र हो जाते हैं, करेक्ट। वो एग्जैक्टली नहीं आते हैं उसमें। तो ये एक ऑब्जेक्शन आ गया फंजाई के केस में। अब इसी में देखिए, आप एक फंजाई होता है स्लाइमोड्स। इसमें क्या था कि स्लाइमोड्स के बारे में जब आप पढ़ोगे, जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो ये जो फूड होता है ना, फूड को इंगेस्ट करता है। अब फूड इंगेस्ट तो एनिमल्स करते हैं, प्लांट्स तो करते नहीं हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में। लेकिन ये प्लांट है, प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो फिर ये भी एक ऑब्जेक्शन होगी कि भाई इसको फिर कहाँ पे रखा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि उस समय के साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इसको तो जो है एनिमल्स में डाल देना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था जो इन्होंने दिया था। अब देखिए, एक नेक्स्ट एग्जांपल है यूग्लिना। सो यूग्लिना जो है, इसमें होलोफिटिक और सैप्रोबिक जो होता है, दोनों तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब होलोफिटिक, इसको मिक्सोट्रॉपिक भी कहते हैं, ठीक है। होलोफिटिक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। होलोफिटिक में यहाँ पर, करेक्ट, हमारे पास एनिमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन इसको प्लांट में रखा गया था। सो प्लांट यानी कि ये होलोफिटिक। अब देखिए, ये ऑटोट्रॉपिक, इसी को हम ऑटोट्रॉपिक यहाँ पर कह सकते हैं ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, खुद से जो होता है प्लांट जो होता है अपना फूड बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या फिर आपको उसी में होलोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिफ़र कर गया। यूग्लिना में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था, ठीक है, ये आपका
यूग्लिना जो था इसको रखा गया था एनिमल्स में, लेकिन ये क्या था, ये आपका होलोफिटिक न्यूट्रिशन कर रहा था और सैप्रोबिक न्यूट्रिशन कर रहा था, राइट, मिक्सोट्रॉपिक। तो ये फिर एक जो होता है इसको बेसिकली इसको रखना चाहिए था कहाँ पे, ये अगर होलोफिटिक कर रहा था तो इसको रखना चाहिए था प्लांट्स में, लेकिन इस केस में ये डिफर कर रहा था, करेक्ट। अब चलिए एल्गी के बारे में बात करते हैं। जब एल्गी के बारे में भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास होता है जो यूनिसेलुलर एल्गी होता है। सो जब क्लेमाइडोमोनास के बारे में बात करी गई तो इसको रखा गया था प्लांटी में, यानी प्लांट्स में उस समय। अब देखिए प्लांट्स में हमने कहा था कि प्लांट्स जो होता है वो लोकोमोशन तो करता नहीं है, लेकिन ये मोटाइल होता है, ये लोकोमोशन, इसमें लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। दूसरा, जब हम एल्गी क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास में देखिए रेगुलर शेप इनके होते हैं, इनका शेप होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जब हमने प्लांट्स में पढ़ा था और हमने कहा था कि अकरेंस ऑफ ब्रांचेस एंड लेस डेफिनिट शेप, तो लेस डेफिनिट शेप होता है, लेकिन यहाँ पे तो डेफिनिट शेप हो रहा है, यहाँ पे रेगुलर शेप है। सो यहाँ पे रेगुलर शेप हो गया तो इसके बेसिस पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था, कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, ऑब्जेक्शंस हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइकेंस। सो लाइकेंस की अगर हम बात करें, सो लाइकेंस इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, करेक्ट, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो हम लाइकेंस जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स तब हम बताएंगे उसके बारे में। ये एल्गी एंड फंजाई का जो होता है वो एसोसिएशन होता है। सो अब इसमें भी एल्गी और फंजाई वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ तो एल्गी में भी और फंजाई में भी जो है वो ऑब्जेक्शंस ऑलरेडी था। और इसके साथ तो एक खास बात ये थी कि ना तो इसको एनिमल कैरेक्टर में आ रहा था, ये ना ही ये जो होता है प्लांट के कैरेक्टर में आ रहा था। वायरसेस के केस में भी साइज को लेकर जो होता था वो हो गया कि डिफरेंस आ गए थे कि इनको कहाँ पे रखा जाए। तो ये कुछ जो है आपके ऑब्जेक्शंस थे जो आपको जानना है। हालांकि देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन से आपके नीट में क्वेश्चंस तो होते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। लीनियस आपको ध्यान रखना है हमेशा कि लीनियस के बारे में पूछा जाता है। आपका ये क्वेश्चन जो है बुक के बारे में वो हमेशा आया है, बहुत बार आया है आपके नीट के पेपर में, तो ये भी रखा जाता है। आपको इसमें जो है वो ये होलोफिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉपिक, सैप्रो, ये आपको सैप्रोबिक, ये न्यूट्रिशंस के बारे में यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो ये भी आपको पढ़ना है। लाइकेन, एल्गी, अब ये इसमें क्या जो है डिफरेंट आया है जिसके कारण इसमें ऑब्जेक्शंस आया है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये जो था ये आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे इसके जो भी हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।